ये जो सजा का सिलसिला है, ये शुरू कैसे होता है? ये एक कभी ना खत्म होने वाला भयानक चक्र है। सबसे पहले तेज हवा चलती है और तलवार जैसे पत्ते गिरकर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर जब आत्मा उस दर्द से भागने की कोशिश करती है तो यमदूत उसे कोड़ों से मारते हैं। इसके बाद खूंखार जानवर उस घायल शरीर पर टूट पड़ते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये चक्र बार बार हमेशा के लिए दोहराया जाता है। नमस्कार। गरुड़ पुराण में ना कई लोगों का जिक्र है, लेकिन उनमें एक ऐसी भयानक जगह भी है जहां कहते हैं कि पेड़ों की छाया तक जिस्म को चीर देती है। तो चलिए आज हम उसी रहस्यमयी और डरावने लोक असीपत्र वन के बारे में जानते हैं। तो ये नाम है असीपत्र वन। चलिए पहले इसी नाम को समझते हैं। ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। असी जिसका मतलब है तलवार और पत्र यानी पत्ता। तो सीधा साधा मतलब हुआ तलवार के पत्तों वाला जंगल। सोचिए, सिर्फ नाम ही कितना खौफनाक है। तो आखिर ये तलवार के पत्तों वाला जंगल है कैसा? चलिए पता करते हैं। जरा सोच कर देखिए, एक ऐसी जगह जहां कोई चिलचिलाती धूप से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो और वही पेड़ उसे सबसे गहरा जख्म दे दे। यही तो इस जगह की सबसे अजीब और डरावनी बात है। यहाँ पनाह ही पीड़ा की वजह बन जाती है। गरुड़ पुराण में लिखा है कि ये जंगल हजारों योजन तक फैला है। यहाँ हमेशा बहुत तेज हवाएं चलती रहती हैं। पर सबसे भयानक बात क्या है पता है? यहाँ के पेड़ों के पत्ते वो लोहे की तरह सख्त हैं और उनके किनारे तलवार की तरह तेज धार वाले हैं। तो जब पापी आत्माएं गर्मी से परेशान होकर इन पेड़ों के नीचे आती हैं तो वही तेज हवाएं उन पत्तों को गिराती हैं और उनके शरीर को छलनी कर देती हैं। अब सबसे जरूरी सवाल कि इस भयानक जंगल में आखिर भेजा किसे जाता है? मतलब ऐसे कौन से कर्म हैं जो किसी आत्मा को इस सजा के लायक बना देते हैं? देखिए, ग्रंथ में 4 मुख्य कारण बताए गए हैं। पहला, वो लोग जो अपने धर्म का यानी जीवन जीने के सही तरीके का त्याग करके पाखंड या ढोंग का जीवन जीते हैं। दूसरा, जो वेदों और पवित्र ग्रंथों का अपमान करते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं। तीसरा, जो अपने गुरुओं और बड़ों को दुख देते हैं। और चौथा, वो जो अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हैं और अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। चलिए अब इस कहानी के सबसे खौफनाक हिस्से की तरफ चलते हैं और जानते हैं कि उस जंगल में फंसी आत्माओं के साथ असल में होता क्या है। तो सवाल ये है कि जैसे ही कोई आत्मा इस जंगल में पहुंचती है, उसके साथ आखिर होता क्या है? ये जो सजा का सिलसिला है, ये शुरू कैसे होता है? ये एक कभी ना खत्म होने वाला भयानक चक्र है। सबसे पहले तेज हवा चलती है और तलवार जैसे पत्ते गिरकर शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। फिर जब आत्मा उस दर्द से भागने की कोशिश करती है तो यमदूत उसे कोड़ों से मारते हैं। इसके बाद खूंखार जानवर उस घायल शरीर पर टूट पड़ते हैं। और सबसे डरावनी बात, ये चक्र बार बार हमेशा के लिए दोहराया जाता है। तो इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पहलू ये है कि पुराण के हिसाब से उस आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलती। उसका शरीर बार बार ठीक हो जाता है, सिर्फ इसलिए ताकि उसे वही पीड़ा फिर से दी जा सके। सजा से बचने का कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन इन डरावनी बातों के अलावा क्या इस कहानी का कोई गहरा मतलब भी है, कोई नैतिक उद्देश्य? चलिए अब इस डर के पीछे छिपे संदेश को समझते हैं। असल में ना, ये सिर्फ डराने के लिए नहीं है। ये भय एक तरह से शिक्षा का एक जरिया है। कहानी का एक पहलू सजा का खौफ है, तो दूसरा पहलू कर्मों के नतीजों के बारे में एक बहुत गहरी चेतावनी है। और ये कर्म के सिद्धांत को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। सारी बात घूम फिरकर एक ही सरल विचार पर आती है, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। ये कहावत असीपत्र वन की कहानी का सार है। इसके बहुत गहरे मतलब हैं। पहला तो ये कि ये अनुशासन के महत्व को बताता है। दूसरा, ये कर्म के सिद्धांत को पक्का करता है, जहां सजा सीधे सीधे पाप से जुड़ी है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, इन कहानियों का असली मकसद तो जीवित लोगों को एक मौका देना है ताकि वो अपने रास्ते को सुधार सके। अच्छा, तो अगर इस समस्या और इसके पीछे के दर्शन को समझ लिया है, तो अब सवाल ये उठता है कि ग्रंथों में इससे बचने का उपाय क्या बताया गया है? पुराणों के मुताबिक अपने कर्मों को शुद्ध करने और ऐसी किस्मत से बचने के रास्ते भी मौजूद हैं। इनमें सच्ची भक्ति, बिना किसी स्वार्थ के किया गया दान और हमेशा अच्छे और सही काम करना यानी सत्कर्म, ये सब शामिल है। मतलब सच के रास्ते पर चलना ही इन यातनाओं से बचने का तरीका बताया गया है। इन सब के बाद एक आखिरी सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं।
कर्म का ये सदियों पुराना सिद्धांत कि हमारे हर काम का एक नतीजा होता है, क्या ये आज की इस आधुनिक दुनिया में भी उतना ही मायने रखता है? ये सोचने वाली बात है।